हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ा था और 2 मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ा था। जो 2 मॉडर्न मेथड्स थे वो कौन कौन से थे ये आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मैं ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको बताती हूँ। हमने एक मोड के बारे में पढ़ा था, एक चेन पंप के बारे में पढ़ा था, एक देखली के बारे में पढ़ा था और एक राहत के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, वीड्स के बारे में पढ़ा था और हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर पहेली कुछ बता रही है। After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. पहली क्या बता रही है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद कुछ स्टॉप्स टाइप के फील्ड में बच जाते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उन्हें जला देते हैं। पहली बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान है कि उससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और अगर वो जो आग है अगर उसने क्रॉप्स को कैच कर लिया तो यानी अगर जो क्रॉप्स है उनमें फायर लग गई तो जो क्रॉप्स होंगी वो भी तो डैमेज हो जाएंगी जो फील्ड्स में रखी हुई हैं। अब जिन फार्मर्स के छोटे छोटे होल्डिंग्स ऑफ लैंड होते हैं यानी बहुत छोटी छोटी लैंड्स होती हैं वो ग्रेन को चैफ से हटाते हैं विनोइंग के मेथड के थ्रू। जैसे कि हमें फिगर 1.9 में दिखाया गया ये विनोइंग मशीन है जिससे हटाया जाता है। हमने विनोइंग मेथड के बारे में क्लास 6 में पहले भी पढ़ा हुआ है इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ओके, यहाँ पर हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया। जब 3-4 महीने की बहुत हार्डवर्क के बाद एक दिन आता है हार्वेस्ट का, जो गोल्डन फील्ड्स होते हैं जिनमें लहराती हुई क्रॉप्स होती हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसमें बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। वो फार्मर्स का जो हार्ट होता है वो जॉय से भर जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनका जो पास्ट सीज़न का जितना भी उन्होंने इतने सारा हार्ड वर्क किया था अब वो नज़र आ रहा है उन क्रॉप्स में। और अब उनका टाइम था थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा सा एंजॉय करने का। जो पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इसीलिए जब भी इंडिया में किसी भी चीज़ की फसल कटती है तो वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डे होता है, ग्रेट मोमेंट होता है, बहुत ही हैप्पीनेस का क्या होता है दिन होता है। जो मेन और वुमेन होते हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। और जो स्पेशल फेस्टिवल्स जो हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे आते हैं वो हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नबनिया और बिहू। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। जो स्टोरेज जो प्रोड्यूस जो भी हमने उगाया उसको स्टोर भी तो करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उन्हें लॉन्गर टाइम तक रखने के लिए हमें बहुत ही सेफ जगह पर रखना होता है और मॉइस्चर से बचाना होता है, इंसेक्ट से बचाना होता है, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pests, bacteria, and fungi. जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसीलिए अगर हम फ्रेश जैसे हमने काटी अगर वैसे ही हम उसे स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, बिना सुखाए उन्हें सुबह अटैक यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उन्हें क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे और उन्हें अनफिट बना देंगे जर्मिनेशन के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी। अगर हमें उन्हें स्टोर ही करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सन में अच्छे से सुखा लेना चाहिए उसके बाद, ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और जो ऑर्गेनिज्म का अटैक करने का खतरा है, उन्हें अनफिट बनाने का खतरा है, वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पर पहली कुछ बताई कि उसने अपनी मम्मी को देखा वो क्या कर रही थी कि एक आयरन ड्रम में जिसमें वीट रखी हुई थी वो उसमें नीम के लीव्स डाल रही थी। वो बोल रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं यानी जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं होती, जिनकी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, जिनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत ज़्यादा जिनका प्रोडक्शन होता है, वो तो सिलोज
सिलोज और ग्रीनरीज में रखते हैं। लेकिन जिन फार्मर्स की थोड़ा सा लैंड होता है, थोड़ा सा वो क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है, नहीं ज़्यादा नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स मेटल के जो बिन्स होते हैं उनमें रखते हैं, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके पेस्ट्स, रैट्स और इंसेक्ट्स से। जो सिलोज हैं वो हमें यहाँ पर फिगर 1.10, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा सिलोज जिसमें उन्होंने क्या किया है, स्टोर कर रखे हैं ग्रेन्स को। और यहाँ पर दिखाया गया उनके ये ग्रेनरीज हैं इन गनी बैग्स इन ग्रीनरीज में ऐसे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ड्राइड जो नीम लीव्स होते हैं उन्हें घर में जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन जब हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में उगाते हैं, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स में रखना पड़ता है और बहुत ही केमिकल्स से बचाना पड़ता है। यानी नीम लीव्स तो डाल नहीं सकते इतना सारा क्रॉप प्रोटेक्शन, तो उसमें क्या है, केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, ये हम नहीं रीड कर रहे हैं, हम सीधे आगे शुरू करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी हमने इस टेबल को करने से हमें ये पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें बहुत सारे काइंड का खाना देते हैं। जो बहुत सारे पीपल होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, उनका जो मेजर फूड होता है वो फ़िश होता है। कोस्टल एरियाज़ मतलब समुद्र के किनारे, सी के आसपास रहते हैं, सी। हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने अभी इस जो और भी पार्ट्स हैं उनमें पढ़ा कि कितना सारा क्रॉप प्रोडक्शन में कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसे उगाने तक, उसकी हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग तक के। हमें सीड्स का सिलेक्शन करना होता है, सोइंग करनी होती है, इरिगेशन करनी होती है, सॉइल प्रिपेयर करनी होती है, और भी बहुत सारे ऐसे करने होते हैं मेथड्स, स्टेप्स, सॉरी। सिमिलरली एनिमल्स को जब हम रेयर करते हैं, होम यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 3-4 शीप से एनिमल्स को रेयर करते हैं यानी किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, और कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स वगैरह में उन्हें क्या करते हैं, रेयर करते हैं और उन्हें प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और उनकी केयरिंग भी करते हैं। जब हम किसी भी एनिमल को किसी भी टाइप्स के एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल यानी बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, रेयर करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है किसी चीज़ को रेयर करना। अब यहाँ पर पहली बता रही है कि जो फ़िश होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, और इससे हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है। फ़िश जो होती है वो विटामिन डी में भी बहुत ज़्यादा रिच होती है। और गाइस हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया, और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको देने के लिए बोला था कि आपको 2 मॉडर्न मेथड्स बताने हैं इरीगेशन के, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड बी सेफ।